हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सलवार को कैसे स्टिच किया जाए। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी इसकी कटिंग की, आई होप कि आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी। तो आज हम उसी सलवार को स्टिच करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स मैं देती रहूँगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम खिसकत, अपनी जो हमारी खिसकत है उसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए मैंने 2 पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है। 2 कलियाँ मैंने उठा ली है। इस तरीके से 2 कलियाँ मिलाकर आपने हाफ इंच की सीधी एक सिलाई लगा लेनी है और ये है हमारी खिसकत, ठीक है। तो अभी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों कलियों की खिसकत हमें जोड़ लेनी है इसी प्रकार, जिस प्रकार मैं खिसकत जोड़ रही हूँ। देन हम लगाएंगे दबाव की सिलाई, इससे हमारी खिसकत मजबूत होती है। और दोनों कलियों को साथ साथ हम सिलते चलेंगे। देन सीधी कली के ऊपर हमने पार्ट रखना है। देखिए इस तरीके से सीधी कली के ऊपर उल्टा पार्ट, मतलब इन दोनों का सीधा मुंह एक तरफ होगा और उल्टी साइड मेरी तरफ होगी, ठीक है। तो एक साइड कली में हमें इस तरीके से सीधा उसको रखकर एक सीधी सीधी हाफ इंच की सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। देन उसके बाद हम पार्ट को खोल लेंगे और इस तरीके से नाखून से उस पूरी सिलाई को थोड़ा सा खुरच देंगे, उससे थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। देन दूसरी साइड भी हमें, जैसे हमने अभी पार्ट इसमें जोड़ा था कली में, दूसरा पार्ट भी हमें दूसरी साइड उसी सेम कली में हमें जोड़ना है, सेम उसी तरीके से। देन हम कपड़े को खोल लेंगे और अभी हमारी एक कली अभी और बची हुई है, ठीक है। तो इसमें जो हमने कली जोड़ी है, बीच में कली है, दोनों साइड हमने आज जो सलवार के पार्ट हैं कलियों में जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब हमने एक साइड पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट के ऊपर हमने कली रखनी है, हमने कली जोड़नी है। जैसे हमने पार्ट जोड़े थे अभी डिक्टो उसी तरीके से हमने अब कली जोड़नी है, ठीक है। तो अभी हम कली जोड़ेंगे। हमारी एक साइड अभी ओपन है, ठीक है। तो उसको भी हम इसी तरीके से, जैसे अभी तक हम पार्ट जोड़ते आए हैं और कलियाँ, इसी तरीके से उसको भी हम जोड़ लेंगे। बिल्कुल हमें पूरा एक गोल सर्कल बना लेना है। देन दोनों खिसकत में से कोई भी एक साइड की हमें खिसकत लेनी है, इंची टेप उसके बिल्कुल बीच में रखना है, 3 इंच उधर और 3 इंच इधर, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और इसमें हम भरेंगे जो हमारी बैक में प्लेट होती हैं 2, वो हम इसमें भरेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हैवी का है, मीन्स जिनकी ये सलवार है वो थोड़ी हैवी है, तो इसलिए हम 3-3 इंच की हम प्लेट भर रहे हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो उनके लिए हम 4-4.5 इंच की भी प्लेट भर सकते हैं। तो ये मतलब नॉर्मल मीडियम हैवी है, तो इसके लिए हम 3 इंच इसमें प्लेट भरेंगे, इसी तरह जिस तरह मैं भर रही हूँ। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा हिप साइज़ है, जैसे कि मेरी सलवार का मतलब जिनकी ये है उनका था हिप 42 में 8 इंच मैंने प्लस किया है, तो बैठा है 54 का चौथाई भाग बैठता है 13.5। तो मैंने इस तरीके से इसको इंची टेप को रखा है। देखिए जो बैक हिप की प्लेट है वहाँ पे हमें इंची टेप रखना है, ठीक है। 13.5 इस तरफ और 13.5 उस तरफ, दोनों साइड में हमने इस तरीके से निशान लगाकर कट लगा लेना है, ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि हमने कहाँ पे कट लगाया है और कहाँ से हमने इंची टेप रख कर नापा है। तो दोनों साइड इसी तरीके से आपने बिल्कुल अच्छे से 13.5 पे निशान लगा लेना है। देन उसके बाद देखिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमें प्लेट भरनी है दूसरी खिसकत की साइड और खिसकत की तरफ को
प्लेट का मुंह होना चाहिए। देखिए ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन को हमें कवर करना है, मीन्स इस सिलाई को हमें छुपा देना है। और ये छुपती कैसे है, इसको हमें प्लेट के अंदर लेना है। अगर ये प्लेट के हम बाहर लेंगे तो वो जो मतलब पहनने के बाद वो अलग से ही दिखाई देगी सिलाई कि हाँ यहाँ पे हमारा जोड़ है। तो उसको हमें अंदर की तरफ लेकर तब प्लेट भरनी है। चाहे प्लेट छोटी बड़ी हो जाए वो एडजस्ट हो जाती है, बट ये दिखता हुआ बहुत गंदा लगता है, तो आपने उसको एडजस्ट करके ही प्लेट भरनी है। ठीक है, तो अभी हम दूसरी खिसकत की साइड प्लेट भरेंगे। ठीक है, देखिए मैंने प्लेट भर के सिलाई लगा दी है, तो आपने भी इसी तरीके से प्लेट भर के सिलाई लगा लेनी है। अब हम भरेंगे दूसरी साइड। तो जो दूसरी साइड की प्लेटें हैं उनका मुंह इन प्लेटों की तरफ होना चाहिए। अभी मैं दिखाती हूँ एक प्लेट बनाकर। इस तरीके से आपने सारी प्लेट बना लेनी है, दोनों के मुंह एक तरफ को। ये देखिए दोनों साइड की मैंने प्लेट भर दी है। अब हमारी जो सलवार है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। दोनों साइड की प्लेट बिल्कुल सही भरी गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देन इसके बाद एक बारी हम जो हमारी ये सलवार है इसको गोलाई में पूरी को हम नाप के देख लेंगे कि कितने इंच की बैटरी है। कभी कभी थोड़ी बहुत आधा इंच ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको नापेंगे। देन उसके हिसाब से हम अपनी बेल्ट देखेंगे फिर। हमारी अगर बेल्ट पूरी नहीं निकल पाती है तो हम अदर कपड़ा भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये मेरी बेल्ट पूरी नहीं बन पा रही थी, तो मैंने अदर कपड़ा लिया है इससे मिलता जुलता। तो अगर आपकी भी बेल्ट नहीं निकल पा रही है तो आप भी इस तरीके से अदर कपड़ा लेकर जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड से भी आपने सेम इसी तरीके से जोड़ लेना है और जोड़कर एक पूरा सर्कल बना लेना है इसका। देन उसके बाद इस तरीके से अपनी बेल्ट को खोलकर, ठीक है, इस तरीके से दोनों कपड़े को अलग करेंगे और ऊपर से 4 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये कर रहे हैं हम नेफा बनाने की तैयारी। देन उसके बाद हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर मोड़ कर, ठीक है, जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहीं तक हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। हम नेफा मोड़ेंगे अब। ठीक है, तो देखिए मैंने तो पूरी बेल्ट पे निशान लगा लिए हैं ऊपर से 3-3 इंच पे। ये बिगनर्स के लिए हैं, बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो सबसे पहले आप इंची टेप ले और नेफे पे 3-3 इंच का निशान लगा ले इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको मोड़ूंगी। देख सकते हैं आप, मैंने पहले 1/2 इंच फोल्ड किया। देन उसके बाद जहाँ पे मैं निशान मैंने लगाए थे मैं इसको वहाँ पे रख कर मोड़ रही हूँ। ये देखिए हमारा नेफा बन के तैयार है। अब बीच से हम इसकी थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे जहाँ से इसमें हम नाड़ा डाल सके। तो इस तरीके से आपने थोड़ी सी सिलाई खोल लेनी है। ठीक है, जहाँ पे आपका नाड़ा जा सके इस तरीके से आपने भी सिलाई खोल लेनी है। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम सलवार पे कैसे अटैच करें। ठीक है, सबसे पहले बेल्ट को हम अपनी उल्टी कर लेंगे इस तरह, जिस तरीके से मैंने किया है। उसके बाद सलवार रखेंगे हम सीधी। ठीक है, सीधी सलवार पर उल्टी बेल्ट रखनी है हमें। ठीक है, इस तरह से देखिए ये मैंने सीधी सलवार रख ली है। देन उसके बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे। जो ये पूरी सलवार है, सलवार को हम इसके बेल्ट के अंदर ले लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सलवार का मतलब सेंटर पॉइंट है उसको हमें नेफे से मिलाना है इस तरीके से। इस तरीके से मिलाना है उसको, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आना ज़रूरी है। देन इसके हम चारों तरफ अब सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हमारी सिलाई लग गई है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ दिख रही है सलवार। अब हमें देखिए क्या करना है। अब हमें जो ये हमारी प्लेटें हैं इनको इसी तरह पकड़कर, मीन्स ऊपर की तरफ पकड़कर ही हमें एक दबाव की सिलाई लगानी है। और दबाव की सिलाई हम इसलिए लगाएंगे, इससे हमारी सलवार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अभी हम दबाव की सिलाई लगाते हैं।
दबाव की सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी मोरी तैयार करेंगे। तो हमारी मोरी थी 19, तो हम 19 इंच की 2 इस तरीके से पट्टियाँ काट लेंगे। ठीक है, 2 पट्टियाँ काटने के बाद इसको अभी हम तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से किसी कपड़े के ऊपर जिससे आप अपने पोंचे बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से रख कर एक साइड 1/2 इंच छोड़कर आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रहे अगर आप कपड़ा छोटा ले रहे हो तो ध्यान रहे कि पट्टी की दोनों साइड ही ना आपके 1/2 इंच बचना चाहिए। इस तरीके से आपने पट्टी तैयार करनी है, दोनों ही पट्टियाँ सेम तरीके से। तो ये देखिए मैंने दोनों ही पट्टियाँ तैयार कर ली है और दोनों ही साइड 1/2 इंच छोड़ा है दोनों पट्टियों में, ठीक है। और जिस साइड हमने सिलाई नहीं लगाई थी उस साइड जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसको हम जो हमारी ये बेल्ट की पट्टी है, सॉरी पोंचों की पट्टी है, इसके ऊपर इसको हमें रख कर एक सिलाई और लगा लेनी है। मीन्स एक साइड से हमें ये पोंचा कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पोंचे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको हम सलवार में किस तरह से अटैच करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सीधी सलवार पर पोंचे को इस तरीके से रख लेना है, सीधी सलवार पर, और एक सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखिएगा कि ये सिलाई हमें बुकरम की पट्टी के ऊपर नहीं लगानी है, ये सिलाई हमने कपड़े पर लगानी है, बुकरम की पट्टी के बिल्कुल साइड में। और बुकरम पर ये सिलाई ना चढ़े इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अपना पोंचा जोड़ लेंगे। देन इसके बाद हम पोंचे को अंदर की तरफ मीन्स उल्टी साइड पलट कर उस पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई भी हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। किनारे की सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम ऊपर लगाएंगे जहाँ पे हमारा पोंचा ख़त्म हो रहा है, मीन्स जहाँ पे हमारी पोंचे की पट्टी ख़त्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये हमें अभी जोड़ना है पोंचा अच्छी तरीके से, और ये सिलाई हमें सीधी साइड ही लगानी है क्योंकि सीधी साइड से झोल नहीं आता है। और अगर हम ये सिलाई उल्टी साइड से लगाते हैं, क्योंकि उल्टी साइड से थोड़ा आसान पड़ जाता है बट वहाँ से झोल आने की ज़्यादा संभावनाएँ होती है। तो इसलिए हमें ये सिलाई आगे से लगानी है। ये हमारे पोंचे बन के तैयार है। तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देन देखिए क्या करना है, जितने इंच की हमारी मोरी है हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। और निशान थोड़ा हमें तिरछा लगाना है क्योंकि जो सलवार के पोंचे होते हैं वो थोड़ा तिरछी सिलाई उनकी चलती है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बहुत ही अच्छे से समझा दूँ कि जो हमारी सिलाई आप देख सकते हैं कि अभी साइड में कपड़ा कितना बच रहा है। तो ये सिलाई जब ऊपर की तरफ जाएगी तो धीरे धीरे जो हमारा एक्स्ट्रा इतना कपड़ा बच रहा है ये कपड़ा हमारा कम होता रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेम इसी तरह आपने पूरी सलवार पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा लास्ट में, ठीक है, उसको आपने काट कर थोड़ा सही करना है, मीन्स एकसार कर लेना है, उसको थोड़ी एक शेप दे देनी है कि जिससे वो गंदा ना लगे। देन उसके बाद आप सलवार सीधी कर लेना। और अभी देखिएगा मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी सलवार का कि बन के कैसी तैयार हुई है। तो ये हमारी सलवार का फ़ाइनल लुक है। और फाइनल लुक आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।